जीवन के संध्याकाल में अपने व्यवहार में औरंगज़ेब काफ़ी नरमाई बरतने लगा। सत्ता पाने के लिए उसने जिस तरह अपने भाइयों का कत्ल करवाया, वो नहीं चाहता था कि उसके बेटे भी इसी मुगलिया परंपरा को जारी रखे। वो चाहता था कि उसकी पूरी सल्तनत को अपने तीनों बेटों यानी उत्तराधिकारियों में बराबर बांट दे। सबसे बड़े बेटे को राजधानी दिल्ली में बिठाकर 12 सूबे, मझले बेटे मोहम्मद आज़म को आगरा, मालवा, गुजरात तथा दक्खन के सूबे और सबसे छोटे बेटे कामबख्श को हैदराबाद और बीजापुर के सूबे मिले। ये वसीयत में लिख के गया था औरंगज़ेब। लेकिन खून का उबाल पानी के बुलबुलों से ज़्यादा ताकतवर होता है। ये कैसे मुमकिन था कि बिना जंग या कत्लेआम के किसी एक को सत्ता मिले, ठीक उनके पिता, दादा या परदादा की तरह। बीस फरवरी 1707 को औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद तीनों बेटों में शहंशाह बनने की ठन गई। इसमें औरंगज़ेब के वज़ीर असद खान ने मौका ढूंढ लिया। असद खान ने औरंगज़ेब के मझले बेटे मोहम्मद आज़म को जल्द से जल्द बादशाह बनने के लिए बुलावा भेजा। मोहम्मद आज़म जैसे ही पहुंचा, वैसे ही उसे तत्काल 14 मार्च 1707 को बादशाह घोषित कर दिया गया। लेकिन औरंगज़ेब के बाकी दो बेटे भी बादशाह बनने को उतावले थे। सबसे बड़ा बेटा मुअज़्ज़म तो 63 साल का बूढ़ा होकर भी बादशाह बनने का लड्डू मन में दबोचे था। ये 63 साल का शहज़ादा काबुल से निकल पड़ा और पूले शाहदौला पहुंचकर मुअज़्ज़म ने अपने आप को बादशाह घोषित किया और अपने बादशाह होने की खुशी में भारी जलसा भी किया और साथ ही अपने आप को बहादुर शाह की उपाधि से भी बहाल किया। इसी के साथ उसके बेटे ने राजधानी पर कब्जा कर लिया। इसलिए बहादुर शाह राजधानी मिलते ही दोनों भाइयों में ज़्यादा ताकतवर दिखने लगा। लेकिन बहादुर शाह की सबसे बड़ी ताकत यह थी कि उसके साथ सल्तनत के ज़्यादातर राजपूत खड़े हो गए, जिस वजह से पूरे उत्तर भारत में बहादुर शाह की जीत लगभग तय थी। बहादुर शाह को अभी अपने दोनों भाइयों से लड़ना था, जिसमें से मोहम्मद आज़म के साथ वो सबसे पहले भिड़ा। सामूगढ़ के नज़दीक जाजौ में दोनों की सेना आपस में भिड़ गई। यह जंग बड़ी भीषण साबित हुई। बहादुर शाह की तरफ से राजपूतों ने पुनः अपने शौर्य का परिचय दिया और इस भीषण जंग में न सिर्फ मोहम्मद आज़म बल्कि उसके दोनों बेटे बिदर बख्त और वलाजाह अल्लाह को प्यारे हो गए। बहादुर शाह प्रथम को अब अपने सबसे छोटे भाई का निपटारा करना ज़रूरी था, किंतु कामबख्श तो दक्षिण में अपनी खुद की सल्तनत बनाए हुए था। यहाँ तक कि उसने अपने सिक्के भी जारी कर लिए थे। एक परिपक्व सेनानी की तरह बहादुर शाह ने पहले कामबख्श से समझौते करने चाहे, लेकिन
बात बनती ना देख उसने दक्षिण जाने में ही समस्या का समाधान ढूंढा। 13 जनवरी 1709 को फिर से हुए एक भीषण युद्ध में बहादुर शाह ने कामबख्श को हरा दिया, लेकिन कामबख्श को मारा नहीं, उसे कैद कर लिया और बादशाह बहादुर शाह प्रथम के सामने लाया गया। बहादुर शाह ऐसे मौके पर क्या करता? एक तो कामबख्श हार चुका था और जख्मी भी था, और दूसरी बात यह कि कामबख्श को खत्म करते ही निर्विरोध बहादुर शाह हिंदुस्तान के बादशाह बनने वाले थे। लेकिन बहादुर शाह ने उसे खत्म नहीं बल्कि कैद कर लिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो आज भी मुगल इतिहास के अन्य रहस्यों की तरह ही जानबूझकर छुपाया गया। उसी रात कामबख्श की कैद में ही मृत्यु हो गई। इस मौत ने बहादुर शाह के चरित्र को दागदार बना दिया। कई इतिहासकारों का मानना है कि कामबख्श को बहादुर शाह ने ही मरवाया, लेकिन सहज समझने वाली बात यह है कि उसे कामबख्श को मारना होता तो उसने उसे युद्ध क्षेत्र में ही मार दिया होता, नहीं तो अपने सामने पेश किए जाने के बाद वो उसे मृत्युदंड भी दे सकता था। किंतु दोनों परिस्थितियों में उसने ऐसा नहीं किया। तो क्या ये महज एक संजोग था, क्योंकि वो युद्ध में जख्मी भी हुआ था? जो भी हो, अब बहादुर शाह निस्संदेह सल्तनत मुगलिया का इकलौता बादशाह बन गया था। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके उत्साह ज़रूर बढ़ाएं। धन्यवाद।